क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है एडीपी। वेलकम टू रिव्यू। सो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Buds Z को Realme Buds Air Pro के साथ। OnePlus Buds Z का जो प्राइस है दैट इज़ 3000 रुपीज़ एंड Buds Air Pro जो है वो 5000 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। दोनों ही प्रोडक्ट के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, कंपैरिजन जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में, दैट टू केस के डिज़ाइन के बारे में। दोनों ही जो केसेस हैं वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, लेकिन मेरे को Realme Buds Air Pro का जो केस है वो ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वन हैंड यूज़ में ज़्यादा यूज़फुल रहता है वो, एंड दूसरी चीज़ वो ज़्यादा स्टर्डी फील होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। प्लस दोनों ही केसेस में आपको कनेक्टिविटी बटन मिल जाएगा, LED इंडिकेटर मिल जाएगा एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन दोनों में ही आपको वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द TWS। एंड अगर TWS के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे OnePlus Buds Z का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि एक तो वो हल्के हैं, दूसरी चीज़ कॉपीड नहीं लगते हैं। लेकिन अगर फिट एंड कंफर्ट की बात करूँ तो दोनों ही TWS मतलब Realme Buds Air Pro एंड OnePlus Buds Z मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हुए एंड कंफर्टेबल भी थे। लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है कि आपको भी अच्छी फिट मिले एंड कंफर्टेबल लगे, क्योंकि फिट एंड कंफर्ट सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि आपके कान मेरे कानों से अलग है। अब अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो OnePlus Buds Z में आपको IP55 की रेटिंग मिल जाती है एंड 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। वहीं पे जो Realme Buds Air Pro है उसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है एंड ट्रांसपेरेंट मोड भी मिल जाता है। दोनों ही TWS में आपको टच जेस्चर्स एंड वियर डिटेक्शन मिल जाता है। और अगर टच जेस्चर्स की बात करूँ तो दोनों ही TWS में आप इन जेस्चर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो Realme Link ऐप के थ्रू, मतलब Realme Buds Air Pro के लिए, एंड OnePlus Buds Z के लिए आप Hey Melody ऐप का यूज़ कर सकते हो। एंड दोनों ही TWS में टच जेस्चर्स को यूज़ करके या कस्टमाइज़ करके आप वॉल्यूम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बाकी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लाइक कॉल को आंसर एंड या रिजेक्ट करना, या ट्रैक्स को चेंज करना, या किसी भी असिस्टेंट को, मतलब जो स्मार्ट असिस्टेंट होता है गूगल या सिरी, उनको एक्टिवेट करना। सो ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन Buds Air Pro में आपको अलग अलग मोड्स को एक्टिवेट करने का भी जेस्चर्स मिल जाता है, लाइक ट्रांसपेरेंट मोड, ANC एंड गेमिंग मोड। ठीक है। बाय द वे, अगर मैं वियर डिटेक्शन की बात करूं तो वियर डिटेक्शन मुझे OnePlus Buds Z में ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि लैग नहीं देखने के लिए मिलता है इतना ज़्यादा। लेकिन जो Realme Buds Air Pro है उसमें मेरे को लैग थोड़ा सा नोटिसेबल लगा। सो मेरे को वियर डिटेक्शन OnePlus Z में बेटर लगा। सो गाइज, अभी डिज़ाइन एंड बिल्ड इन सारी चीज़ों के बाद लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी TWS, दैट इज़ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में दोनों ही TWS ने काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड किया, बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, एंड रेंज भी बढ़िया थी दोनों में। दोनों ही TWS को आप मोनो मोड में यूज़ कर सकते हो एंड AAC और SBC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है दोनों ही TWS में। सो कनेक्टिविटी में मेरे को कोई भी इशू नहीं थी दोनों ही TWS के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। सो गाइज, अगर ऑडियो की बात करूँ तो जो Realme Buds Air Pro है उसमें मेरे को कहीं ना कहीं ट्रेबल और वोकल ज़्यादा क्लियर लगे अगर मैं कंपेयर करूँ OnePlus Buds Z के साथ। लेकिन OnePlus Buds Z में आपको बेस हल्का सा बेटर मिलेगा एंड वोकल्स भी काफ़ी क्लियर हैं। लेकिन ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा Realme Buds Air Pro में, क्योंकि इसमें ANC भी मिलता है एंड काफ़ी अच्छे से काम करता है ANC, और ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस वो आपका काफ़ी एन्जॉयबल बनाता है। एंड इसी वजह से मेरे को Realme Buds Air Pro ज़्यादा बेटर लगा और लगेगा भी, क्योंकि 2000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अगर आपको म्यूज़िक एक्सपीरियंस बेटर नहीं मिलेगा, अगर आप एक 3K के TWS के साथ कंपेयर करते हो, तो लोग डेफिनेटली कंप्लेन करने वाले हैं। सो ये मतलब बेसिक सी चीज़ थी, ये अच्छी होनी थी Realme Buds Air Pro में और अच्छी दी भी गई है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो OnePlus Buds Z है उसमें भी म्यूज़िक का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। मतलब आप दोनों में से कोई भी अगर एक TWS खरीदते हो म्यूज़िक के लिए तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं करने के लिए मिलेगी, क्योंकि दोनों ही TWS अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी में डेफिनेटली Realme Buds Air Pro बेटर है, बिकॉज ऑफ इट्स गेमिंग मोड, या कह सकते हो लो लेटेंसी मोड। अगर आप मूवी देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, दोनों में आपको Realme Buds Air Pro बेटर लेटेंसी प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो लेटेंसी टाइम है वो कम रहेगी। लेकिन अगर आपके पास OnePlus डिवाइस है देन आपको फैनेटिक मोड मिल जाता है OnePlus Buds Z जब आप यूज़ कर रहे होगे। लेकिन नॉन OnePlus डिवाइसेस के लिए मैं बोलूँगा आप Realme Buds Air Pro ले लो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कॉलिंग की, तो कॉलिंग में डेफिनेटली Realme Buds Air Pro अगेन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आपकी आवाज़ ज़्यादा क्रिस्प सुनाई देती है दूसरे इंसान को। मतलब अगर लाउडनेस की बात करूं तो दोनों ही TWS में आपकी आवाज़ ऑलमोस्ट सेम ही लाउड मिलेगी दूसरे इंसान को। लेकिन क्योंकि जो OnePlus Buds Z है
उसमें आपकी जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए जो आपकी आवाज़ है वो हल्की सी कम क्रिस्प लगती है। एंड इसी वजह से मेरे को Realme Buds Air Pro बेटर लगे कॉलिंग के मामले में। सो गाइस, बैटरी बैकअप के मामले में OnePlus Buds Z हल्के से बेटर हैं अगर मैं कंपेयर करूँ Realme Buds Air Pro के साथ, क्योंकि जो OnePlus Buds Z है उनमें आपको 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड आप 4 बार ईजिली चार्ज कर सकते हो इन TWS को इनके केस के थ्रू। एंड अगर चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 1 घंटे 20 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाते हैं, मतलब केस भी और जो TWS है वो भी। अब अगर मैं Realme Buds Air Pro के बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो आपको 4 घंटे से लेकर 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ANC यूज़ कर रहे हो या नहीं, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यूज़ कर रहे हो या नहीं। उसके बाद जो केस है उसके थ्रू भी आप 4 बार ईजिली चार्ज कर सकते हो इन TWS को। लेकिन अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो जो TWS है वो 1 घंटे 20 मिनट के आसपास में फुल चार्ज हो जाते हैं, लेकिन जो केस है उसको चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं। सो आप इस चीज़ को कंसिडर कर लेना इन दोनों में से कोई भी TWS को ख़रीदने से पहले। सो गाइस, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि आपको Realme Buds Air Pro ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर मामले में बेटर है और बैटरी में भी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस इतना नहीं दिया गया है। सो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। एंड बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो OnePlus Buds Z है उसमें आपको एक अच्छा फीचर ये मिलता है कि आप 2 डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो और ये सेम चीज़ आपको Realme Buds Air Pro में नहीं मिलती। एंड ओवरऑल मैं बताऊं तो Realme Buds Air Pro मेरे को ज़्यादा बेटर लगे ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में। एंड जो 2 के आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो Realme Buds Air Pro के लिए, दैट इज़ वर्थ इट, ठीक है। सो आप पे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना अपने ऊपर कि आपको यही खरीदना है, भले आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा है। अगर आपका बजट 3K का है तो ट्रस्ट मी, जो आप OnePlus Buds Z खरीदोगे 3000 रुपीज़ में, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट TWS अंडर 3000 रुपीज़। सो आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। लेकिन अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है, आप 5K तक स्ट्रेच कर सकते हो, देन मैं यही बोलूँगा कि इन दोनों में अगर आप कन्फ्यूज़ हो देन Realme Buds Air Pro के साथ आपको जाना चाहिए। सो गाइस, ये था पूरा कंपैरिजन वीडियो। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कट वे में बता दिया। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।